नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। वो कार्यक्रम जिसमें हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशि फल, वो उपाय जिनके जरिए आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, और उसी के साथ आपको बताते हैं हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 20 नवंबर, दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशि फल, साथ ही वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा है कुंभ राशि में। मित्रों, हम देखेंगे कुंभ राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है, जो आपको अच्छे लाभ मिल रहे हैं। हालांकि आज आपको नुकसान हो जाना चाहिए मंगल के कारण, लेकिन चंद्रमा शुभ होने के कारण आप उन नुकसान से बच पाएंगे। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी माताजी के चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज परिवर्तन का मूड है। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन चाह रहे हैं। कुछ लोगों से मिलना होगा, उनसे नए कॉन्सेप्ट आपके हाथ में लगेंगे और अपनी कुछ योजनाओं को परिवर्तित कर डालेंगे, जो सब शुभ होगा। आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे, उसके लिए अकौए का अर्थात आंकड़े का जो वृक्ष होता है, भगवान को उसका पुष्प चढ़ाया जाता है शिव जी के लिए। उस मदार, आंकड़ा, अकौआ इस फूल को बोलते हैं। 5 फूल लेकर भगवान शिव जी को अर्पित जरूर करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है व्यापारिक दृष्टिकोण से। यदि आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए आज से प्रयास शुरू कर दें, आपके प्रयास सफल होंगे। कई बार उपाय ऐसे होते हैं कि जब हम किसी कार्य को करना चाहें, उसका फल हम ले सकते हैं। यदि भूमि पर 20 कदम आप नंगे पैर चलेंगे तो भूमि का दोष दूर होकर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, लेकिन दिन थोड़ा सा भारी है। काम आपको अधिक करने पड़ेंगे, उतने अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन काम करना मजबूरी भी है, इसलिए उससे ना नहीं करें। चाहे धीमे धीमे ही कार्य करें। आज का फल आज प्राप्त नहीं होगा, उसके परिणाम 1-2 माह के बाद मिलेंगे, वह अच्छे होंगे, इसलिए धैर्य धारण करके कार्य कर डालें। आज आपके काम में कोई गलती नहीं हो, उसके लिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिजनों की भी मदद मिलेगी, रुके धन की भी प्राप्ति होगी, मित्र भी आपके कार्य की सराहना करेंगे। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, लाभ भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए किसी भी दुर्गा देवी जी के मंदिर में जाएं, वहाँ साष्टांग दंडवत आपको प्रणाम करना है, उनकी कृपा प्राप्त होगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना होगा, दूसरों की बात समझनी होगी, इसके बाद आप हामी भरें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे और आपको ही वह सारे कार्य संपन्न करने पड़ेंगे जहां आप हाँ भरने जा रहे हैं। सोच समझ कर निर्णय लें, कोई नुकसान नहीं होगा। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए लाल रंग का तिलक या लाल चंदन का तिलक जरूर धारण करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का तो दिन मुझे दिखता है बहुत अच्छा दिन है। आज चंद्रमा भी अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, सूर्य भी अच्छे हैं और बुध भी अच्छे हैं। 4 ग्रह एक साथ आपके लिए उत्तम फल प्रदान करा रहे हैं। निश्चित रूप से विजय श्री की प्राप्ति का दिन और सायंकाल हो सकता है आपके शुभ कार्य की मिठाई भी बांटनी पड़ जाए। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए किसी भी व्यक्ति को वस्त्र दान जरूर करें, चाहे रुमाल का ही दान क्यों ना हो। आज वस्त्र दान का विशेष लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह वैसे तो अच्छे हैं, परंतु आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। मानसिक धरातल पर जो भी चिंतन करेंगे वह सार्थक होगा।
जो योजनाएं बनाएंगे वह योजना सही समय पर पूरी होगी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति की यदि आप मदद करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको धन खर्च अधिक करना होगा, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए आप अपने देव स्थान में थोड़े से ज़मीन पर चावल रखें, उसके ऊपर एक दीप प्रज्वलित कर दें, दिन शुभ होगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों का तो दिन आज अच्छा ही है, चंद्रमा भी आज अच्छे हैं, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, साथ ही आपका चिंतन भी बेहतर है। कुल मिलाकर विजयश्री का अच्छा दिन है। आज आपके ऊपर किसी की नज़र ना लगे, उसके लिए आप घर से जब बाहर निकलें तो थोड़ा सा काला कपड़ा हाथ में ले लें या काले धागे को हाथ में बांध लें या काली कोई भी वस्तु अपने साथ रखें, दिन शुभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, वाणी पर थोड़े से संयम रखने की आवश्यकता है। दोपहर में आपका कार्य बनने का होगा और आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। ऐसे समय में आप संबंधित व्यक्ति से कुछ गलत बोल सकते हैं और आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आपका कार्य संपन्न होगा, थोड़ा धैर्य धारण करने से। आज का दिन अच्छा रहे, धैर्य धारण करके रखें, इसके लिए सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम रहेगा, रुके धन की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, हालांकि स्लो दिन है लेकिन दिन अच्छा है। आज आपको और भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो, इसलिए जो भी पूजन पाठ आप कर रहे हैं उस पाठ को 2 बार कर दें। एक पाठ आप करते हैं तो उसके 2 पाठ कर दें। ऐसा करने से आज भाग्य जागृत होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है, लेकिन दिन यात्राओं वाला है, घूम फिर कर कार्य करने वाला है, थोड़े से धन को खर्च करने वाला है। सफलताएं आपको मिलेंगी धन खर्च करने के बाद, लेकिन किसी व्यक्ति को उधारी ना दें। जुए सट्टे शेयर से आज दूर रहें। जो काम जहां पैसा लगाना है, पैसा सोच समझ कर लगाएं, बेहतर होगा। लेकिन पैसा वस्तु के खरीदने में लगाना है, जुए सट्टे शेयर में नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखें। आज आपका पैसा सुरक्षित रहे, दिन आपका अच्छा हो, यात्राएं आपकी अच्छी हों। उसके लिए आप अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग भगवान को जरूर लगाएं। कार्यक्रम में समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज आचार्य राजेश जी क्या खास बताने वाले हैं गुरु मंत्र में। मित्रों, आज तिथि नवमी है, शुक्रवार का आज दिन है, चंद्रमा कुंभ राशि में है, अच्छा संयोग है। आज तुलसी माँ की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तुलसी जी के पास में एक दीपक प्रज्वलित करें, एक कलश भरकर रखें, तुलसी जी की आप परिक्रमा करें, सोचे हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। इसके बाद जो पानी बचता है वह पानी उसी तुलसी में समर्पित कर दें। जो दीपक जलाया हुआ है उसकी आप आरती ले लें, माता तुलसी की आप दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद आप अपने काम पर लग जाएं, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। आचार्य जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का ज्योतिषी महत्व। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को रोहिणी नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आपसे चतुर्थ चरण के बारे में जानना चाहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का ज्योतिषी महत्व क्या है और इसमें जन्मे जातकों का जीवन कैसा होता है? रोहिणी समुद्र संज्ञक समुद्र को भारतवर्ष में रोहिणी से ही शुरुआत होती है समस्त रत्नों की। रोहिणी से प्राप्त नंदीघोष रथ, समुद्र से प्राप्त चक्र सुदर्शन, समुद्र से प्राप्त गांडीव, महाभारत के युद्ध का श्रेय समुद्र को जाता है। और भारतवर्ष मकर लग्नी भारतवर्ष रोहिणी संज्ञक है। भारतवर्ष के चारों तरफ की आवृत्तियां समुद्र से घिरी हुई हैं। एक नहीं 2-2 समुद्रों से, अरब सागर,
हिंद महासागर। और रोहिणी होने के कारण कृषकः गौरच्छ वाणिज्य पातालेतु, यानी समुद्र के अंदर छिपी हुई अलौकिक दिव्य रत्नों के पूंजीभूत भंडारण का क्रमांक रोहिणी के पास है, 5 ताराओं से युक्त है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र चूंकि पश्चिम का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 27,000 नॉटिकल एयर माइल्स ये सामुद्रिक सीमा हिंद महासागर के वॉइस ऑफ अमेरिका जहां स्थापित है, यहां से वेस्ट साइड वेस्टर्न घाट्स जो पाकिस्तान की सरहद को स्पर्श और चाइना के सी से जाकर टकराता है, ये क्षेत्र 27,000 नॉटिकल माइल्स का रोहिणी नक्षत्र संज्ञक होने के कारण भारतवर्ष में युद्ध की अगली पुनरावृत्ति और अगला स्थान जल से होगा, समुद्र से होगा, अगला युद्ध सामुद्रिक बेल्ट से होगा, जल को लेकर होगा। बहुत बड़ा वाक्य है ये, लेकिन ये तब होगा जब भारत तेल का असीमित भंडार समुद्र की कोख से कर चुका होगा, भारतवर्ष असीमित सोने का भंडार समुद्र से प्राप्त कर चुका होगा, और इन 2 चीजों पर आत्मनिर्भर हो जाने के कारण गोल्ड एंड पेट्रोल, गोल्ड एंड डीजल, गोल्ड एंड कच्चा तेल, गोल्ड से तात्पर्य बहुमूल्य बेशकीमती रत्न, ये दोनों चीजें पश्चिमी और उत्तरी घाटों पर पूर्णता के क्रमांक मिलते हैं, और बहुमूल्य गोल्ड और बेशकीमती रत्नों का भंडार भारतवर्ष प्राप्त करने में सक्षम होकर भारतवर्ष अपने इन 2 सेक्टर्स में आत्मनिर्भर ही नहीं बनता, अपितु ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के वेस्टर्न कंट्रीज और नेबरिंग यानी पड़ोसी देश इस पर सामुद्रिक बेल्ट के माध्यम से आक्रमण कर भारत की संप्रभुता को खतरा पैदा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस क्षेत्र पर हमारी आणविक और मारक क्षमता रोहिणी के दक्षिणी भूभाग पर स्थित होने के कारण भारत अक्षुण्ण और अपनी संप्रभुता को बरकरार रखने में सफल हो जाएगा। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं अमित अग्रवाल बोल रहा हूँ, समतर जिला झांसी उत्तर प्रदेश से। जन्म तिथि 29 अगस्त 1980 3:45 AM। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं काफी दिनों से परेशान हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और मेरा कोई भी काम बनता हुआ तो धीरे धीरे अंतिम समय पे वो बिगड़ जाता है। कर्क मीन रेवती, पहले आपने अगर प्रोग्राम सुना हो, चतुर्थ मंगल है आपके, कर्जा लेकर तो आप पैदा हुए हैं, कर्जदार परिवार में पैदा हुए, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत ले आऊं और एक सांस में मंगल के 10 नाम 42 दिन लगातार जपें तो आपको कुछ राहत मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। नमस्कार गुरुजी, मैं रीटा बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरा प्रश्न मेरे पति बलवीर सिंह के लिए है। उनका जन्म डेट है 21 मार्च 1979 रात 11:45 पे। मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और कोई दवाई उनको सूट नहीं करती, बस मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। वृश्चिक धनुमूल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और मूल नक्षत्र वैसे भी काली चीज़ों का इनको सेवन करावें। जमीन के अंदर मूल मानी जड़, यानी ऊपरी तत्व कैसे दवा इनको फायदा करेगी। 5 चौको 20 40 फीट नीचे कोई भी कुआं हो, हैंडपंप हो, बोरिंग हो, वहाँ की मिट्टी अगर आपको मिल जाए, तांबे के पात्र में कैद करके पूजा स्थान पे रखो, या ये जहाँ शयन करते हैं वहाँ वेस्टर्न साइड में रखो, तुरंत रिलीफ इनको मिलेगी। मार्स की एनर्जी ब्रेथकम को प्राप्त है, इसलिए रक्त इनका दूषित अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम पूजा कुमारी है। जन्म तिथि मेरी 2 जनवरी 1987 है और जन्म का समय 6:25 सुबह के और जन्म स्थान लखीसराय है। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है और बायोटेक्नोलॉजी के ही फील्ड में पीएचडी भी करना चाहती हूँ, साथ ही गवर्नमेंट जॉब भी चाहती हूँ। तो क्या मेरी कुंडली में ऐसा योग है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकती हूँ? Thanu Makar Shravan. Yes, you are completing your PhD, and also I shall tell you there is a conjunction of Sun and Mercury at an ascendant attracts not only government job but sends you to Japan, Mauritius, Singapore for the sake of research in your appraised sector. यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं गुलाम चंदानी जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म टाइम है रात को 1:10 और जन्म तारीख है 19/1/1961। जन्म स्थान है जयपुर। मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है गुरुजी। मैं 3-4 साल से बेरोजगार हूँ और मेरा कोई जॉब नहीं लग रहा है, उसके बारे में कुछ पता करना है, कृपया बताएं। तुला कम धनिष्ठा, चंद्रमा से द्वादश सूर्य और बुध जब है, डेफिनेटली आपकी समस्त चीज़ें विपरीत परिस्थितियों को प्राप्त हैं। जहाँ पर सुअर कहीं चरने आते हों, 1 किलो 200 ग्राम संडे के दिन गीले गेहूँ फेंक दो, मौज में आ जाओगे। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। मैं संगीता बात कर रही हूँ मेरठ से और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1989। टाइम कंफर्म नहीं है और मुझे अपने बारे में ये जानना था कि मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, जहाँ लगती है वो छूट जाती है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। नाथ को आधार लेते हैं। वस्त्र देखो, आपने नीला ब्राउन जैसा आपने पहन रखा है। मेरे वस्त्र आप देख ही रहे हैं। दाहिना पैर आपने बाएं की तरफ, बायां पैर दाहिने की तरफ आपने कर रखा है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। आपको 7 लगातार प्राइवेट होने के कारण आपको ट्रांजिएंसी यानी अस्थिरत्व देखने को मिलता है, और अस्थिरत्व न हो तो फिर ब्रह्मलेख बदल जाएगा। 7 प्राइवेट के बाद ही गवर्नमेंट जॉब का प्रमाण बैंकिंग सेक्टर में देखा जाता है। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं शांतनु बोल रहा हूँ रांची झारखंड से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/12/1982। टाइम है 8:07। बर्थ प्लेस है धनबाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुझे जॉब कब तक मिलेगी। कर्कुम सदविषा, सूर्य दशम के बाद बजाय चतुर्थ है। चतुर्थ से सूर्य की दृष्टि दशम पड़ती है, यानी व्यतिक्रम से प्राप्त, यानी शनि का कालखंड प्राप्त जब स्पर्श करना, यानी 31 वर्ष 7 माह 36 वर्ष 7 दिन, इसमें ही आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रमाण मिलते हैं। तदनुसार आप अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम त्रिलोक चंद है। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16/9/1988 है। 6:05 पर मेरा जन्म हुआ है और मेरे क्वेश्चन है, मैं बेरोजगार हूँ, नौकरी या व्यवसाय क्या करूँ, घर का सुख नहीं है, कर्जे में हूँ, शादी कब होगी, कृपया कोई उपाय बताएं। कुंभ तुला विशाखा, व्यापार क्षेत्र में जाओ और व्यापार में भी आप कपड़े, वस्त्र, साड़ी, रेडीमेड इत्यादि पर अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें, क्योंकि शुक्र जब भी दशमस्त हो, व्यक्ति को ब्यूटी और ब्यूटी से संबंधित आकर्षक मोहक वस्तुओं का क्रय विक्रय करने पर भी व्यापार में सफलता का मार्ग देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का समाधान जानना चाहते हैं। मेरा नाम नवीन शर्मा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 1985, रात के 8:15, नंगल पंजाब। मेरा प्रश्न है मेरा करियर कब और कैसे अच्छा होगा, अभी मेरे पास जॉब नहीं है। मीन कुंभ अनुराधा, आपको बधाई, बहुत अच्छा नक्षत्र है आपका, भाग्यशाली हैं, किस्मत के धनी हैं। यू आर बाउंड टू एनेक्स योर सेल्फ इन मल्टीनेशनल कंपनी एंड फ्रॉम देयर यू आर लैंडिंग एट फॉरेन लैंड एट द बैंक ऑफ सी। मेरी बात को समझ गए ना? वेस्टर्न मत में मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आपको विदेशी संस्थान में कार्य करने पर संतुष्टि का मार्ग मिलता है विद इन 45 डेज और 4 months 5 days within। और अब बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या।
गुरुजी नमस्ते, मैं लक्ष्मीकांत यूपी नक्सल से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/8/1987। मेरा जन्म स्थान है जिला मैनपुरी का। जन्म का समय है 6:26। मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाह रहा था। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, कई बार ट्राई भी करते हो, मेरा काम नहीं हो पा रहा, किस वजह से नहीं हो पा रहा, यही मैं जानना चाह रहा था। कर कन्या चित्रा लक्ष्मी जी, आपको हम कुछ भी बता दें, आप ब्रह्मा की बात ना मानेंगे, इसलिए बताएंगे तो नहीं। हाँ, ब्रह्मा से क्या लिखवा के लाए वो हम रीड जरूर कर देंगे, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। जुपिटर आपका 10th हाउस में है, रथम तुरंगम और धन हेतु कार्य, लेकिन चय का तिरेखा 10 नेत्रहीनम ददामि भोजम न ददामि वित्त। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। रथ तुरंग घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब दे देगा आपको ये बृहस्पति, लेकिन अंधत्व को प्राप्त है भाई। जो पहले उपाय 10 अंधों का भोजन बताया गया है, इसे कराया जाए साल में एक बार, जीवन भर फिर मौज में रहोगे और अपने गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं, राजा की तरह आपका जीवन व्यतीत होगा। जी त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।